नमस्कार साथियों। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो 12 बजे फिर से आप लोगों के साथ जुड़ चुके हैं। सभी हमारा आरपीएफ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग आरपीएफ का प्रीवियस ईयर दोपहर के 12 बजे करते हैं। सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे हम लोग का असिस्टेंट लोको पायलट, एनटीपीसी, रेलवे का जो भी एग्जाम है उसका प्रीवियस ईयर रहता है। लेकिन ज्यादातर प्रश्न हमारा एलपी का रहता है। लेकिन दोपहर के 12 बजे आरपीएफ का रहता है। जो भी आरपीएफ का तैयारी करते हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सभी क्वेश्चन देख सकते हैं। ये भी देखिए आरपीएफ का बहुत ही बेहतरीन तरीके का पूछा गया प्रश्न है। हम लोग इस वीडियो क्वेश्चन को भी शॉर्ट ट्रिक से देखने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए आरपीएसएफ में पूछा गया है। आरपीएफ एसआई, तो ठीक है। सभी क्वेश्चन आसान से आसान, हार्ड से हार्ड सभी क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। ऐसा क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सीएचएसएल में भी इस टाइप का क्वेश्चन एवरेज का पूछा जाता है कि इस प्रकार से दिया रहता है। वो सभी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो सभी हम लोग करने वाले हैं। चलिए हम लोग देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। इसका भी आप लोग को हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, जैसा कि देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इतना को क्या करना है, सरल करना है। क्या करना है, इसको सरल करना है, ठीक है। चलिए हम लोग कर लेते हैं सरल। अब देखिए ये भी 7 पे पावर 2 पे पावर कितना है, 3 है। तो ये फिर आसान तरीके से देख सकते हैं। 7 पे पावर 2 का मतलब क्या है, यहाँ पे 49 लिखा हुआ है। बोल सकते हैं यहाँ पे क्या है, 49 है। 49 पे पावर 3 है। अगर आधार सेम हो तो भाग में क्या होता है कि पावर घट जाता है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। अगर आधार सेम, जैसे यहाँ पे देखिए 49 है और यहाँ भी 49 है। पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे, इसलिए ब्रैकेट का काम करें। यहाँ देखिए, यहाँ भी 49 पे पावर 3 है और यहाँ 49 पे पावर 2 है। आधार सेम है तो पावर घट जाएगा, तो हो जाएगा 49 पे पावर 3 माइनस 2। 49 पे पावर 3 माइनस 2 का मतलब कितना होता है, 49। इसका मतलब ये टुकड़ा जो हमारा हो गया वो 49 का हो गया। इतना में गुना करना है इसका, ठीक है। ये कितना है हमारा, तो कर लेते हैं पहले। किसको सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को करते हैं। यहाँ पे देखिए इस ब्रैकेट को, लेकिन वो तो उसके अंदर भी एक बड़ी ब्रैकेट दे दिया है। चलिए पहले कर लेते हैं उस बड़ी ब्रैकेट को सॉल्व। जब इसको काटा पिटी कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 32 में से 20 घटा देंगे। 32 में से 20 घटाएंगे तो 12 होगा, और 12 में कर देंगे 3 से भाग, तो हमारा 12 में कर देंगे 4 से भाग, तो 3 आ जाएगा। तो इतना गुना 3, इतना का मन अभी जस्ट आप लोग को बताया कितना हो जाएगा, 49। और 49 में कर देंगे 3 से गुना, तो 50 दिया, 150 में 300 गया, 3 गया तो 147। कितना आ जाएगा, 147। तो 147 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा दूसरा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो चलिए हम लोग बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमारा ललन टॉप क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन ढंग का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, गौर कीजिएगा। एक बक्से में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के हैं, ठीक है। 3 गो अलग अलग प्रकार का सिक्का है, पुराना सिक्का है एक बक्सा में। मानिए एक बक्सा ए है, दूसरा बक्सा बी है और तीसरा बक्सा सी है। इसमें जो सिक्का का अनुपात है, इसमें 3 अनुपात में सिक्का है, इसमें 5 अनुपात में सिक्का है, और तीसरा जो बक्सा है उसमें 7 अनुपात में क्या है, सिक्का है। क्या है, सिक्का है। कितना अनुपात में, 7 अनुपात में। आगे बोला है पुराने सिक्कों के मूल्य क्रमशः, मतलब क्रमशः दे दिया, मतलब 3 वाला 1 रुपया का है, 3 अनुपात में जो है 1 रुपया का है, 5 अनुपात में जो है वो 5 रुपया का है, और 7 अनुपात में जो है वो 10 रुपया का है, ठीक है। ये सिक्का का क्या दिया है, अनुपात दिया है। मतलब इतना जो अनुपात में है, 3 अनुपात में, वो कितना, 1 रुपया वाला सिक्का है। 5 अनुपात में जो है, रुपया लिख रहे हैं, 5 अनुपात में जो है वो हमारा 5 रुपया वाला सिक्का है। 10 अनुपात में जो है वो 10 रुपया वाला सिक्का है, ठीक है। यदि बक्से में कुल सिक्कों का मान, टोटल सिक्का जब जोड़ा गया, टोटल 5 रुपया वाला, 7 रुपया वाला और 1 रुपया वाला, तो टोटल सिक्का का जो मान आ गया वो हमारा आ गया 1842। कितना रुपया आ गया, 1842 रुपया। टोटल सिक्कों का जो मूल्य आ गया वो हमारा आ गया 1842 रुपया, ठीक है। आगे बोला 10 रुपया वाले सिक्कों की संख्या, तो पूछा है 10 रुपया वाला क्या वो सिक्का है। अब 10 रुपया वाला सिक्का पूछे, चाहे 5 रुपया वाला सिक्का पूछे, सभी का हम लोग बता सकते हैं कितना संख्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन में एक ही पूछा है 10 रुपया वाला सिक्कों की संख्या, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लोग गो थ्रू ऑप्शन भी कर सकते हैं। लेकिन आप लोग को बताते हैं एक ऐसा तरीका जिससे अगर तीनों संख्या पूछ ले वो भी निकाल सकते हैं। जो पूछेगा वो चीज हम लोग निकाल सकते हैं। अगर एक्स वाई मान लेंगे तो एक्स वाई आप लोग को दिखेगा कि एक्स वाई माने, लेकिन हम लोग अनुपातिक संख्या एक्स वाई नहीं मानते हैं। जैसे अनुपात पे सॉल्व करते हैं उस तरीका से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, अगर मानिए कि 3 गो संख्या है, ठीक है, 3 गो क्या है, संख्या है। यहाँ तो अनुपात में है, कट के 3 लिखा गया होगा, लेकिन हम लोग मान लेते हैं 3 संख्या में ही है। तो 1 रुपया वाला 3 अनुपात में सिक्का है, मतलब 1 रुपया वाला अगर मान लेते हैं 3 अनुपात में नहीं, 3 गो सिक्का है। 1 रुपया वाला 3 गो सिक्का है, तो टोटल क्या गो सिक्का हो जाएगा, 3 गो
कितना रुपया का हो जाएगा, 3 रुपये का, क्योंकि 3 रुपया 3 गो है क्या, एक एक रुपया वाला। टोटल रुपया कितना हो जाएगा, 1 रुपया, एक रुपया वाला सिक्का क्या हो जाएगा, 3 गो सिक्का है तो 3 रुपया का हो जाएगा, प्लस रुपया भी जोड़ रहे हैं अनुपात में। ठीक है, 5 रुपया वाला अब 5 अनुपात में सिक्का है, मतलब टोटल 5 रुपया वाला कितना अनुपात में, 25 अनुपात हो जाएगा। ठीक है, 25 अनुपात में उसका रुपया होगा। 10 रुपया वाला 7 अनुपात में है, मतलब 10 रुपया वाला टोटल 7 अनुपात में सिक्का है। इसका मतलब टोटल जो उसका संख्या होगा, रुपया होगा, 70 गो होगा। अनुपात में जोड़े तो सभी का रुपया हमारा इतना निकला, कितना, 25 3 28। टोटल अनुपात में जोड़े कितना निकला, 25 3 28, 28 और 70, 28 और 70 कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28 और 70 हमारा हो जाएगा 98। चलिए 98 को हम लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा, 98। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि 98 हम लोग का आया रुपया, कितना रुपया आया, 98। लेकिन ये हम लोग क्या चीज था, एक्स में था, मतलब रेशियो में था बोल सकते हैं। ये भी ओरिजिनल में 3 नहीं था, 3 अनुपात में था। ये भी 5 नहीं था, 5 अनुपात में था। और ये भी हमारा 7 नहीं था, 7 अनुपात में था। ये भी रुपया जो आया 98 नहीं होगा, 98 अनुपात में होगा, क्योंकि 98 रेशियो में होगा। अब देखिए हम लोग का जो आया अनुपात में मान, वो कितना आया, 98 आया। लेकिन क्वेश्चन टोटल रुपया हम लोग का कितना, 98 आया। लेकिन किताब में क्वेश्चन में हम लोग को दिया 98 रुपया नहीं, 2842 रुपया है। तो हम बोल सकते हैं हम लोग का तो 98 आया, लेकिन ओरिजिनल में जो रुपया है वो हमारा 2842 रुपया है। कितना रुपया है, 2842 रुपया है। यहां से इसको काटेंगे तो अगर 100 बार में काटेंगे तो हो जाएगा 9800, नहीं, अगर यहाँ पे 2800 है, मान लेते हैं यहाँ पे 100 है, तो 300 बार में, 300 बार में कट जाएगा ना, 30 कितना बार में, 30 बार में 3000 हो जाएगा। तो 30 बार में नहीं कटेगा तो 29 बार में काटेंगे। 29 बार में अगर काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 तो 29 बार में कट जाएगा। तो एक अनुपात का मान आ गया कितना, 29। मतलब हम लोग जो माने थे ये 98, उससे ये जो है 29 गुना ज्यादा है। मतलब अगर हम लोग एक माने तो ये 29 हो गया, मतलब 29 गुना ज्यादा। तो हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में जो पूछा उस पर आप गौर करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा कि 10 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितना है। तो 10 रुपये वाला क्या वो सिक्का है, सिक्कों की संख्या हमारा कहाँ, सिक्कों की संख्या का अनुपात ये दिया था। तो 10 रुपया वाला टोटल क्या वो सिक्का हो गया। तो इसको कर लेते हैं हम लोग छोटा और निकाल देते हैं। एक अनुपात का मान 29 है, तो 10 रुपया वाला सिक्का कितना अनुपात में, 7 अनुपात में है। तो 7 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 29 में 7 से गुना कर देंगे। एक अनुपात का मान 29 आ गया और 29 में कर देंगे 7 से हम लोग गुना, तो कितना हो जाएगा, 9 7 63 के 3। इसको कर देंगे 7 से गुना, थोड़ा सा इधर करके छोटा कर लेते हैं। 9 7 63 के 3, बाकी 6 7 14 6 20, कितना आ गया, 203। मतलब 10 रुपया वाले सिक्कों की संख्या जो हो गया वो हमारा 203 हो गया, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, चौथा ऑप्शन में है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न एग्जाम में आता है तो आप लोग बना पाइएगा। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक सहायक परियोजना पर आधारित अंग्रेजी कंपनी में 217 पुरुष और 217 महिला कर्मचारी हैं। ठीक है, पुरुष कितना है, 217 है, और महिला कर्मचारी भी 217 है। दोनों का समान संख्या इक्वल है। ठीक है, आगे सभी कर्मचारियों का औसत उत्पादकता 77 कॉल्स प्रतिदिन है। ठीक है, 77 फोन कॉल्स प्रतिदिन है। ठीक है, सभी का टोटल का 217 पुरुष हो चाहे 217 महिला हो, टोटल मिला के जो है डेली का है 77 इसका एवरेज है। ठीक है, कॉल्स पर डे। आगे बोला है एक पुरुष का कर्मचारी का कॉल्स जो है वो भी 270 कॉल्स पर डे है एक कर्मचारी का। तो पूछा है महिला कर्मचारी द्वारा प्रतिदिन प्राप्त की जाने वाली कॉल्स की संख्या कितनी होगी। अब देखिए यहाँ पर भी रेशियो क्या दिया है, 1:1, और टोटल का एवरेज भी कितना दिया है, 75 कॉल्स पर डे, और पुरुष का भी 77 ही है। पुरुष का 77 भी है, यहाँ रेशियो भी 1:1 है। तो डायरेक्ट बोल सकते हैं महिला का जो होगा वो 77 ही होगा। लेकिन अगर निकाले तो मिक्सचर एलिगेशन तरीका से आसान तरीका होगा निकालने, तो उसी तरीका से निकालते हैं। नीचे में जो लिखते हैं वो हम संख्या लिखते हैं। क्या लिखते हैं, संख्या। तो टोटल कितना पुरुष है, 217 पुरुष है। महिला कितना है, 217 है। महिला कितना है, 217 है। चलिए इसका भी जरूरी नहीं भी है तो इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, एवरेज पे ही काम चला लेंगे। ठीक है, हम लोग क्या बोला, देखिए सभी कर्मचारियों का औसत, टोटल कर्मचारियों का औसत जो है, टोटल का हम लोग बीच में लिखते हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा एलिगेशन लगाते हैं तो टोटल कर्मचारी का संख्या अगर लिखते हैं तो वो 217 है, तो कितना है, 77। उसका एवरेज कितना है, टोटल का 77 है। टोटल का 77 एवरेज है, तो वो लिख दिए। अब पुरुष जो कर्मचारी है 217, जो 217 यहाँ पे लिख लेते हैं। मानिए 217 जो पुरुष कर्मचारी है उसका जो एवरेज दिया है वो 77 दिया है। कितना दिया है,
77 दिया है। तो महिला कितना है, महिला भी 217 है। ये जो महिला 217 है इसका भी एवरेज बोला है, इसका एवरेज नहीं पता है, इसका एवरेज निकालना है। इसका एवरेज क्या करना है, निकालना है। देखिए ये सब चीज बैठ गया। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो हम लोग यहाँ पर जो मान निकालते हैं पहले काट लेते हैं रेशियो के। रेशियो कितना आ गया, 1:1 का रेशियो आ गया। अब देखिए होता क्या, यहाँ में यहाँ घटाते हैं तो मान यहाँ वाला आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना है, 77 है। 77 में से 77 घटाएंगे तो मान जो आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। लेकिन यहाँ पर तो 1 दिया है, ठीक है, 1 दिया है, यहाँ पे 0 आ रहा है लेकिन हम लोग का 1 दिया हुआ है, ठीक है। वृद्धि मतलब कुछ का नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे भी 1 है, मतलब डिफरेंस कितना होगा, 1 का मतलब 0 का डिफरेंस होगा। 0 का डिफरेंस होने का मतलब यहाँ 77 है तो हमारा यहाँ भी कितना होगा, यहाँ भी हमारा होगा 77 77, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, दूसरे तरीका से आप लोग को हम बता ही दिए, ठीक है। इस तरीके से भी आ गया हमारा 77। इसका बेसिक तरीके से भी आप लोग को अगर देखना है तो बेसिक तरीके से भी देखिएगा किस प्रकार से ये बनेगा। बेसिक तरीके से भी अगर रेशियो ले लेते हैं तो वो ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे पुरुष है और यहाँ पे क्या है, महिला है। 217 पुरुष है और महिला जो है वो 217 है। रेशियो लेके बनाएंगे तो और अच्छी बात है, आसान बनेगा। तो रेशियो जो हमारा आ गया वो 1:1 का हमारा रेशियो आ गया, ठीक है। तो अनुपात यहाँ से निकालिए, 1:1 हो गया। अब देखिए होता क्या है एवरेज, तो एवरेज जो होता है देखिएगा यहाँ पे, अभी मान जा, एवरेज जो हमारा होता है वो होता है कुल योग बटा कुल संख्या। एवरेज क्या होता है, कुल योग बटा कुल संख्या। तो मान लेते महीना, मानना क्या है, इस मान लेते हैं इसका एवरेज कितना है, महिला का x है और पुरुष का तो एवरेज दिया हुआ ही है कि ना। पुरुष का एवरेज दिया, यदि कर्मचारी का इतना 77 का, ये पुरुष, एक पुरुष कर्मचारी का, पुरुष का जो एवरेज है वो दिया है कितना, 77। पुरुष का जो एवरेज दिया है वो 77 दिया हुआ है, महिला का मान लिए x, लेकिन टोटल मिला के जो है वो एवरेज कितना है, 77 है। यहाँ से भी डायरेक्टली दिख रहा है, बनाना कोई जरूरी नहीं था, है 78 रहता, ये सब रहता तो बनाना भी था। यहाँ दिख रहा है इसका 77, तो एक लेने के लिए इसका भी 77 ही होगा। लेकिन अगर बेसिक से बनाए तो क्या बोले, तो एवरेज कैसे होता है, टोटल एवरेज 77 दिया है, एवरेज बराबर कुल योग कितना है, कुल योग है 77। इस दोनों को गुना करेंगे तो योग कितने ना आएगा, पुरुष का योग प्लस महिला का योग कितना है, 1 गुना x होता है, बटा और टोटल संख्या कितना है, संख्या अब ये नहीं कि ले लेंगे इसका 434, लेंगे 1 1 2, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 1 से ही गुना किए हैं दोनों में, 1 से। तो अभी तो एवरेज हम अनुपात को लेते हैं तो 2 ले लेंगे, यहाँ से काटा पीटी कर लीजिएगा तो x का मान 77 आ जाएगा। मतलब महिला का जो एवरेज है वो 77 आके निकल के तैयार हो जाएगा। कितना महिला का एवरेज, ये क्या हुआ, महिला का जो एवरेज निकल के तैयार हो गया वो हमारा 77 हो गया, जो कि दूसरा ऑप्शन में है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, इस प्रकार का है। इसको क्या करना है, इसमें एक्स का मान ज्ञात कीजिए, एक्स का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका अंडर रूट कितना होता है, 225 का वर्गमूल कितना होता है, 225 का जो वर्गमूल होता है वो हमारा 15 होता है। 15 में भाग करना है 15 से, 15 में भाग करना है 15 से, ठीक है। इसमें जोड़ना है 256 का अंडर रूट, 256 का वर्गमूल कितना होता है, तो 256 का वर्गमूल जो हमारा होता है वो कितना होता है, 256 है यहाँ पे। तो 256 का जब वर्गमूल हम लोग कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 256 का वर्गमूल होता है क्या, 16 का स्क्वायर, 206 कितना होता है, 16 का स्क्वायर से 256 होता है ना। तो बिल्कुल हमारा, तो इसके जगह हो जाए 16 का स्क्वायर 256, हाँ बिल्कुल इसकी जगह कितना हो जाएगा, इसकी जगह इसका वर्गमूल 16 था, 16 लिख देंगे, बराबर x है तो x, 1 गुना x मतलब x ही होता है, ठीक है। यहाँ से काटा पीटी करेंगे, 15 से 15 गया एक बार में, तो 16 1 17, कितना हो जाएगा 17, बराबर इधर कितना x, तो x का जो मान आ गया वो 17 आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन 3 में है। तो ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। ये भी क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और ये तो ललन टॉप क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को जैसा कि करवा चुके हैं सेम उसी टाइप का हमारा प्रश्न है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हम करवा चुके हैं पिछले के आरपीएफ के दूसरा या पहला वीडियो में, ठीक है। चलिए कर लेते हैं। एक गिफ्ट बॉक्स में अभी मान जा, एक गिफ्ट बॉक्स में 10 चूड़ियां हैं टोटल। एक वो गिफ्ट बॉक्स जो है उसमें क्या वो है, 10 गो चूड़ी है।
पहले 4 चूड़ियों का औसत 55 ग्राम है, बाकी 6 चूड़ियों का औसत 56 ग्राम है, तो सभी चूड़ियों का औसत भार ज्ञात कीजिए। इसका बहुत सारा तरीका है, मिक्सचर एंड एलिगेशन, जो कि पिछले क्वेश्चन में आप लोग को यहाँ बताया एलिगेशन लगाना, वही यहाँ भी लगा सकते हैं। कैसे, देखिए क्या बोला है, पहले 4 गो चूड़ी, पहला जो फर्स्ट 4 गो चूड़ी है उसका औसत दिया है 55, तो उसका औसत दिया है 55, ठीक है। आगे बोला है बाकी 6 गो जो चूड़ी है, बाकी जो 6 गो चूड़ी है उसका औसत है 56, तो उसका औसत है 56 लिख दिए। ये कुछ भी हो, ऐसे दे दिया है कि ये पहले 4 चूड़ी का औसत है 55 और बाद वाले का इतना है। तो बोला है टोटल का, टोटल तो अभी बताए थे पिछला का वीडियो में क्वेश्चन जो करा थे, टोटल को हम लोग बीच में लिखते हैं, टोटल का एवरेज कितना होगा, टोटल का एवरेज कितना होगा, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। या फिर बेसिक जो तरीका आप लोग को पिछले का वीडियो में करवाया, जो तरीका वहां पे लगाए वो सभी तरीका का इंप्लीमेंट आप लोग यहाँ करके मान निकाल सकते हैं। ऐसे हम लोग बनाते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन क्या होता है कि आसान तरीका है इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का, ठीक है। अब देखिए इस बीच वाला कैसे निकालते हैं। ऐसे तो मानिए ये अगर यहाँ पे नहीं रहता तो घटा के निकालते, बीच वाला अगर पता रहता, लेकिन अगर बीच वाला ही नहीं पता है तो बीच वाला कैसे निकाला जाता है वो समझिएगा। करते क्या है, इस दोनों के बीच का डिफरेंस लेते हैं, तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा कितना है, 1 है, ठीक है। इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 1 है। अब करते क्या है, यहाँ पे काट के लिखते हैं तो 2:3 आएगा। 2:3 में इसको विभाजित करना होता है 1 को, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि बिना काटे 6 4 10 ही अगर ले लेते हैं ना, 10 ही लेते हैं तो 1 को 10 अनुपात में बांटना आसान हो जाएगा। 1 का मतलब 1 को कितना, 1 का टुकड़ा करना है कितना, 10 टुकड़ा, 1 का करना है कितना टुकड़ा, 10 टुकड़ा। तो मानिए 1 में क्या करेंगे, 10 से भाग करेंगे, जल्दी टुकड़ा हो जाएगा। तो कितना आ गया, 0.1 आ गया। कितना आ गया, 0.1। मतलब एक अनुपात का माना गया 0.1, लेकिन यहाँ तो 4 रेशियो में है तो 4 का हो जाएगा 0.4, और ये तो 6 में है, इसका मान हो जाएगा 0.6। दोनों निकालना जरूरी नहीं है, कोई एक ये नहीं, कोई एक निकाल देंगे तो आंसर फिर भी आ जाएगा। मानिए हम लोग वही, अबे यार यही निकाल दिए और यही नहीं निकाले फिर भी आंसर आ जाएगा। तो कोई एक निकालने से भी क्या होगा, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ के बाद करेंगे क्या, कैसे आंसर आएगा, वही तो मेन बात है। चलिए यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि इसको पहले छोड़ नीचे करेंगे, इसको यहाँ पे बेमांजा यहाँ पे शटर डाउन करेंगे, इसका भी नीचे करेंगे, सुंदर लगने के लिए थोड़ा थोड़ा इसको नीचे कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। चलिए अब क्या किया जाए, तो अब देखिए होता क्या है, यहाँ जो मान आता है बीच में जो भी मान होता है, ध्यान समझिएगा, बीच में जो भी मान आता है वो 1 से अधिक, मतलब बड़का से छोटा होता है और छोटका से बड़ा। इस दोनों में बड़ा कौन सा है, इस दोनों में बड़ा ये है। इससे मान जो होगा यहाँ पे कम होगा, इससे मान कम होगा। या फिर 55 को अगर पकड़े तो 55 छोटा है तो 55 से मान अधिक होगा। यहाँ पे तो कितना अधिक होगा, तो उसके सामने वाला जितना, अगर 55 को पकड़े तो यहाँ पर जो मान होगा 55 से अधिक होगा। कितना होगा, 55 से 0.6 माने है ना, आया है 0.6 अधिक होगा, मतलब 55 से 0.6 अधिक 55.6 आ जाएगा। मतलब बीच का जो आ गया एवरेज कितना आ गया सभी का, तो टोटल 10 का जो पूछा था कि सभी चूड़ियों का कुल औसत भार कितना होगा, 55.6 होगा, जो कि यहाँ से है। आप लोग अगर इस साइड से निकालना चाहे तो उसे भी निकाल सकते हैं। कैसे, अभी क्या समझाए, अभी बोले आप लोगों को हम कि 1 से बड़का से छोटा होगा, तो बड़का 56 है तो 56 से यहाँ मान छोटा होगा, कितना छोटा होगा, 56 से 0.4 छोटा होगा। तो 56 से छोटा होगा कितना, 0.4, तो 0.4 छोटा करेंगे आ जाएगा 55.6। तो जिस भी तरीके से मन करे, जिस भी साइड से मन करे उस साइड से आंसर को हम लोग निकाल सकते हैं, वही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप लोग, हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 55.6। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, दुकान में बिक्री की मात्रा 4 अलग अलग क्वार्टर के लिए दर्ज की जाती है। निम्नलिखित डेटा है, ये दिया गया है, ठीक है, ये डेटा दिया गया है 4 अलग अलग क्वार्टर के लिए, ठीक है। पहला क्वार्टर के लिए 200 बिक्री का मात्रा 200 है, दूसरा क्वार्टर के लिए बिक्री का मात्रा 100 है, तीसरा क्वार्टर के लिए बिक्री का मात्रा 350 है, और चौथा क्वार्टर के लिए बिक्री का जो मात्रा है वो हमारा कितना है, 550 है। क्वेश्चन में पूछा क्या है कि प्रति क्वार्टर औसत बिक्री क्या है। औसत मतलब होता है सभी को बराबर में बांट देना, तो सभी या फिर औसत निकालने का फॉर्मूला भी आप लोग को पता है। एवरेज क्या होता है, एवरेज जो हमारा होता है AVG, एवरेज होता है कुल योग बटा कुल संख्या। कुल संख्या क्या हुआ है, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर,
कुल संख्या 4 है। योगफल कितना है, तो 200 100 300 3 3 600 600 5 1100 50 50 111 1200, कितना है टोटल 1200 है योगफल। बस एवरेज हमारा यही काटेंगे, 4 तिया 12, तो एवरेज जो आ जाएगा वो हमारा 300 आ जाएगा। तो प्रति क्वार्टर औसत बिक्री क्या होगा, तो प्रति क्वार्टर औसत बिक्री जो हो जाएगा वो हमारा 300 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, हमारा आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा गया प्रश्न है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। और हाँ, आप लोगों को ध्यान रहे कि अपने चैनल पे सुबह के 6 बजे, ठीक है, और शाम के 7 बजे एएलपी और एनटीपीसी आरपीएफ का तो दोपहर के 12 बजे आ ही रहा है, तो और आरपीएफ का भी इस टाइम में भी आरपीएफ का भी आता है, लेकिन इस टाइम में मेन क्वेश्चन एएलपी और एनटीपीसी का रहता है, लेकिन ठीक है आरपीएफ का भी कुछ कुछ प्रश्न रहता है। लेकिन दोपहर के 12 बजे जो भी आप लोग कर रहे हैं दोपहर के 12 बजे, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा आरपीएफ का प्रश्न रहता है। जो आरपीएफ में जो भी पूछा गया 2019 में पूछा जाए या फिर 2015 में पूछा गया हो, वो सभी एग्जाम्स का आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर रहता है, सिर्फ और सिर्फ आरपीएफ का। कुछ दिनों में बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए हम प्रैक्टिस सेट भी लेके आने वाले हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट भी बहुत जल्द आप लोगों के लिए हम लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा देखिएगा 1/8 भाग 1/8 भाग 1/8 भाग 1/8 भाग 1/8 इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है। तो इस कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व होगा, इतना इतना भाग है, बच्चा करता क्या है 1/8, भाग का चिन्ह है तो गुना 8, ठीक है, फिर आगे छोड़ देता है। या फिर किस प्रकार से करना है आप लोग को हम बताते हैं। देखिए सभी भाग में भी अगर रहे, ठीक है, सभी अगर भाग में ही रहे तो करना क्या है, 1/8 है तो बिल्कुल 1/8 करते हैं, पीछे से सॉल्व मेन होता है, ठीक है, एक उस समय। लेकिन आप लोगों को करना क्या, 1/8 है, भाग का मतलब गुना तो गुना 8, भाग का मतलब गुना तो गुना 8 लिख लेना, भाग का मतलब गुना 8 तो गुना 8 लिख लेना, 1/8 का मतलब गुना 8, 1/8 का मतलब गुना 8 हो गया। जो कटेगा काट लेंगे, 8 से 8 कट गया बेटा, 3 गो 8, तो 8 8 64 8 512, 8 का क्यूब कितना होता है 512। तो इसका जब 8 का 3 को 8 को गुना करेंगे तो हमारा आ गया 512, ठीक है, 512। तो 512 हमारा दूसरा ऑप्शन में है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन परीक्षा में आएगा तो आप लोग बिल्कुल बना पाइएगा, बहुत ही बेहतरीन ढंग का क्वेश्चन आप लोग को हम करवाए हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुआ करे किसी भी क्वेश्चन में तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 8। जैसा कि आप लोग को पता ही है सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे 7 बजे भी आप लोग को आना है, दोपहर के 12 बजे के अलावा। ये इस टाइम भी प्रीवियस ईयर रेलवे का ही प्रश्न रहता है, एनटीपीसी और एलपी का क्वेश्चन रहता है, ठीक है, ग्रुप डी का। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले किसका, ब्रैकेट का काम करेंगे, तब भाग पे जाएंगे, या का रहेगा तो का पे जाएंगे। तो ब्रैकेट में इस दोनों को जोड़ेंगे। अब देखिए -4.6 में जोड़ना है 0.6, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा -4, ठीक है, -4 आ जाएगा जोड़ के, ठीक है। जोड़ भी अपने तरीके से अगर हम समझाए तो देखिए हम कैसे समझाते हैं अपने बच्चे सबको। जैसे इस दोनों को जोड़ना है, ठीक है, जो प्लस में रहता है वो मानिए अपना रुपया है, प्लस में अपना रुपया कितना है 0.6, और जो माइनस में है वो कर्जा वाला है, तो कर्जा कितना है 0.6, सॉरी कर्जा कितना है, कर्जा हमारा 4.6 है और अपना रुपया है 0.6। तो कर्जा वाला को दे देंगे जितना अपने पास है, तो 0.6 दे देंगे, तो कर्जा जो कर्जा ही बचेगा, कर्जा हमारा बच जाएगा कितना 0.6 देने के बाद तो ये खत्म हो गया, तो बचा 4 रुपया। तो कर्जा बचा तो माइनस का चिन्ह दिए, 4 बता 4 लिख दिए, ठीक है। इसका मतलब है कि इसको सॉल्व करके इस डिब्बे को सॉल्व करके हमारा कितना आ गया, इसके जगह पे जो आ गया हमारा कितना आ गया -4 आ गया, तो -4। अब भाग का काम कर देंगे, तो भाग का मतलब होता है गुना, तो हम चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे कितना है -4.6, एक मिनट, -4.6 गुना माइनस, अबे -4.6, भाग का मतलब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4, भाग का है तो पलट कर गुना हो जाएगा। चलिए यहाँ से हम लोग काटेंगे, -4 है, ठीक है, तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे 2.3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 से काटेंगे तो ये जो आ जाएगा हमारा 2.3 आ जाएगा। यहाँ भी 2 से 2 खत्म, यहाँ भी काटेंगे 2.3 आ जाएगा। यहाँ एगो माइनस बचले है, जब गुना करेंगे तो -2.3 गुना 2.3 मतलब 23 का स्क्वायर,
23 का स्क्वायर 529 होता है, 529 दशमलव कहाँ देंगे, एक अंक यहाँ दशमलव है, एक अंक यहाँ दशमलव है, मतलब दशमलव 2 अंकों के बाद है तो 1 और 2 दशमलव हमारा यहाँ पे आ जाएगा, मतलब -5.29 हो जाएगा। -5.29 हमारा ऑप्शन 3 में है, तो ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 3। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस प्रकार का कोई भी प्रश्न एग्जाम में आता है तो आप लोग बिल्कुल बनाइएगा। आरपीएफ का प्रीवियस ईयर आप लोगों के लिए बहुत ही मिक्स प्रश्न, ऐसा नहीं कि आते हैं कुछ भी बता के चले जाते हैं, जैसा कि अभी चल रहा है हम यूट्यूब पे। तो इस प्रकार से आप लोग कीजिए, बहुत ही बेहतरीन। आप लोग एक क्वेश्चन का हम 4 भी तरीका बताते हैं, आप लोग सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे भी जरूर जुड़ा करें अपने साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। इसमें है कि 9 से विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त क्या होगा। शेषफल का प्राप्त करने वाला क्वेश्चन आप लोग को हम यहाँ पे समझाते हैं, जरा गौर से समझिएगा। बोला इतना को 9 से विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त क्या होगा। मानिए हम बोलेंगे 8 में 81 है लिखा हुआ, 81 में अगर 9 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा। तो सिंपल सा एक चीज करना है आप लोग को, जैसे 9 से भाग करेंगे शेषफल तो पूरा पूरी कट रहा है, तो ही कटने का नियम क्या होता है वही नियम अप्लाई करना है। 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, आप लोग को हम सुबह में बहुत क्वेश्चन करवाए हैं, लगभग 500 से ज्यादा करवा दिए, 600 से भी ज्यादा, तो वहां से आप लोग सिखाए आप लोग को। तो शेषफल निकालने का तरीका था 9 कितना है 8 1 9, 9 आ गया, योगफल इसका 9 आ गया। तो क्या 9 में 9 से भाग लगता है, तो बिल्कुल लगता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि डायरेक्ट कि हमारा जो 81 है 81 में भी 9 से भाग लगेगा। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि 8 1 9, 9 में 9 से भाग लगता है, इसलिए 81 में भी भाग लगेगा। जब भाग 9 में 9 से भाग लगेगा, 9 8 1 9, 9 आ गया, तो 9 में 9 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा 0। अगर सेम इसी प्रकार से देखिए, अगर यहाँ 2 रहेगा तो क्या करेंगे 8 1 8 2 10, तो 10 में 9 से भाग लगता है, नहीं लगता। इसका मतलब इस संख्या में भी भाग नहीं लगेगा। जब भाग नहीं लगेगा तो कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा, तो शेषफल कितना बचेगा, तो इसमें भाग करना है, तो बिल्कुल हम यहाँ भाग नहीं करेंगे। जो आया है योगफल इसी में भाग कर देंगे, भाग कर लीजिए कितना आ जाएगा, तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। इसका मतलब अगर 82 में 9 से भाग करेंगे तो शेषफल 1 आ जाएगा। अब आप कुछ नया कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, जैसे मानिए आ गया 8 9 1 8, ठीक इतना ही रहता है, मानिए इतना ही रहेगा। अगर या फिर और दे दें तो 8 9 1 1 ले, और नहीं कितना हो जाएगा 8 1 9, चलिए हम इतना ही रखते हैं। बोलेंगे इसमें हमारा 9 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, पहले ये चेक करते हैं। तो क्या जोड़ेंगे सभी को, तो काफी मेहनत, लंबा मेहनत लग जाएगा। तो जोड़ने के अलावा तो बन ही जाएगा, लेकिन जोड़ने में काफी लंबा मेहनत लगेगा, तो जोड़ना नहीं है। कर लेते क्या है, जो 9 से कटेगा उसको अभी ही काटते जाते हैं। 9 से खत्म, 9 से ये खत्म, 9 से ये खत्म, 8 1 9 से ये खत्म, बचा कितना 8 8, बचा कितना हमारा 8 8 16 बच गया। ठीक है, 16 में 9 से भाग लगता है, नहीं लगता है, मतलब इस पूरे संख्या में नहीं लगेगा। तो शेषफल कितना बचेगा, तो 16 में 9 से भाग दे देंगे, कितना कितना हो जाएगा 9 का 9 9 7 बच जाएगा। या फिर और आप लोगों को देखना है तो 6 1 7, कितना आ गया 7 आ गया। 7 में 9 से भाग लगता है, नहीं लगता है, तो जो हमारा नहीं लगता है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। तो इसको ठीक है, तो ये हमारा हम बेसिक समझ लिए। इतना समझने के बाद इस क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं, इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं आप लोग बना सकते हैं। इतना समझने के बाद अब जो हमारा है उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। कितना है 81 81 और 5 है, जो 9 से भाग लगता है काटते जाएंगे, 8 1 9 8 1 9, बचा कितना 5, कितना बच गया 5 बच गया। मतलब इस संख्या में अगर 9 से भाग देंगे तो शेषफल जो बच जाएगा रिमाइंडर, वो हमारा 5 बचेगा, जो कि पहला ही ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आप लोगों को परीक्षा में आता है तो आप लोग बिल्कुल बना पाइएगा। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा मिक्सचर का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और जो कि आरपीएफ में पूछा भी जाता है। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन चलिए हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 189 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। ठीक है, टोटल जो मिश्रण है वो कितना है 189 लीटर का मिश्रण, उसमें दूध है, मिल्क है और वाटर है, उसका जो रेशियो है वो हमारा 3:4 है। कितना है रेशियो 3:4 है। आगे बोला है यदि यह अनुपात अपरिवर्तित होकर, मतलब बदल कर, परिवर्तित होकर, अपरिवर्तित नहीं, परिवर्तित होकर 3:5 हो जाता है। कितना हो जाता है, यह अनुपात परिवर्तित होकर 3:5 हो जाता है, चेंज हो गया। ये अनुपात क्या हुआ, चेंज होकर जो हो गया वो हमारा हो गया 3:5 हो गया। ठीक है, और परिवर्तित होकर 3:5 हो गया। तो क्वेश्चन में पूछा है यदि उसके बाद मिलाए गए अतिरिक्त पानी की मात्रा, सिर्फ और सिर्फ पानी ही मिलाया गया, मिल्क का मात्रा नहीं मिलाया गया है।
अगर मिलाया नहीं जाता, मानिए अनुपात बोलता कि 6:5, तो मिल्क का अनुपात नहीं मिलाया गया तो इसको बराबर, इसको भी 6 बना देते, और जब 6 बनाते तो ये 8 बन जाता। क्यों ऐसा करते? क्योंकि बोला है पानी नहीं मिले, मिल्क नहीं मिलाया गया, सिर्फ पानी मिलाया गया। तो यहाँ पे बराबर है ही हमारा, देखिए मिल्क नहीं मिला है तो मिल्क यहाँ 3 अनुपात में है, मिल्क नहीं, यहाँ भी 3 अनुपात में मिल्क है, यहाँ भी 3 अनुपात में है, मिल्क को मिलाया नहीं है। पानी मिला है, पानी पे यहाँ तक 4 अनुपात में हो गया, 5 अनुपात में। कितना अनुपात का बढ़ोतरी हुआ? 1 अनुपात का। चलिए इस 1 अनुपात को रखते हैं साइड में। पहले यहाँ पे आप देखिए टोटल कितना लीटर मिश्रण है? 189 लीटर। और टोटल यहाँ दूध और पानी का अनुपात कितना दिया है? 4:7। मतलब अगर टोटल जोड़े तो अनुपात में कितना दूध और पानी होगा? 4 3 7। अनुपात में दूध और पानी जो हो जाएगा वो 7 अनुपात में हो जाएगा। कितना? 7 अनुपात में। टोटल जो दूध और पानी का अनुपात दिया है वो हमारा योगफल दिया है, टोटल जो कितना है वो 189 है। यहाँ से जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 अनुपात का मान आ जाएगा, पूरा काट लेंगे तो 7 दूना 14, 7 7 49, कितना? 27। मतलब एक यहाँ तो अनुपात में 3 और 4 दिया है, लेकिन एक्चुअल में 3 और 4 नहीं, 1 अनुपात का मान है 27। तो 3 अनुपात का अगर पूछता तो 3 अनुपात का मान बोल देते 81, और 4 अनुपात का मान बोल देते 108, गुना कर देते 27 से। लेकिन चलिए हमको पूछा नहीं, हमसे पूछा है कि अतिरिक्त पानी कितना मिलाया गया है? 1 अनुपात मिलाया गया, 4 से हो गया 5, कितना अनुपात मिलाया गया है? 1 अनुपात मिलाया गया है। 1 अनुपात का मान हम लोग निकाल चुके हैं 27, 1 अनुपात का मान आ गया 27। मतलब अतिरिक्त जो पानी मिलाया गया है वो 27 लीटर मिलाया गया, जो कि चौथा ऑप्शन है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न एग्जाम में आएगा तो आप लोग बिल्कुल बना पाइएगा। बहुत ही बेहतरीन ढंग का क्वेश्चन था, आप लोगों को हम करवाए हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का आरपीएफ का और सारा क्वेश्चन लेके प्रीवियस ईयर, और आप लोग के बीच बहुत ही जल्द प्रैक्टिस सेट लेके आने वाले हैं। और सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे हमारे चैनल पर जरूर जुड़ा करें, ठीक है? उस समय भी प्रीवियस ईयर रेलवे का क्वेश्चन रहता है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।